ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं बलराम। हम पढ़ रहे थे सभ्यताएं और सभ्यताओं के अंतर्गत पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके बाद हम सभ्यताओं को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में सभ्यताओं को आगे बढ़ाते हुए कुछ सभ्यता हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं, हम बात करेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कालीबंगा सभ्यता जब राष्ट्र चल रहा था अपना, बताया था कालीबंगा सभ्यता के दो उपस्थल पीलीबंगा और रंगमहल। तो पहले हम इनके उपस्थलों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो पहले देख रहे हैं कालीबंगा के बाद में अगली अपनी सभ्यता है रंगमहल सभ्यता। कालीबंगा के बाद में अगली अपनी कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। कालीबंगा का ही उपस्थल है रंगमहल, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे मिली हमें? हनुमानगढ़। तो रंगमहल सभ्यता भी कहाँ पर मिली है? हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में मिली है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे? घग्गर या फिर सरस्वती। एक बार दोबारा से, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे मिली है। कालीबंगा का ही एक उपस्थल है। रंगमहल सभ्यता की अगर हम उत्खनन की बात करें, इसके खोज या उत्खनन की अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो उत्खनन हुआ है 1952-53 में डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने, डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने इसका उत्खनन किया था। देखो, कालीबंगा सभ्यता का उपस्थल पढ़ रहे हैं। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में मिली है, घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। और इसका उत्खनन हुआ है 1952-53 में डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने इसका क्या किया है? उत्खनन। अब रंगमहल जो सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता से हमें सैंधवकालीन, कुषाणकालीन, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से? सैंधवकालीन, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन प्रमाण किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? रंगमहल सभ्यता के अंतर्गत। ज्यादातर प्रमाण सिंधु सभ्यता के मिले हैं, कुछ मुद्राएं मिली हैं कुषाणकालीन और गुप्तकालीन। तो ज्यादातर जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं सैंधवकालीन, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन प्रमाण किस सभ्यता के अंतर्गत? रंगमहल सभ्यता के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, यानी यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। कौन कौन सी वस्तुएं हमें सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें कुछ चीजें मिली हैं। जैसे बात करें हम, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु शिष्य की मृण मूर्ति। मृण का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति। गुरु शिष्य की क्या मिली है? मृण मूर्ति। गुरु शिष्य की मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ पे हमें पहिएदार गाड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? पहिएदार गाड़ी के अवशेष मिले हैं। यहां से हमें मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के क्या मिले हैं? अवशेष।
गुरु शिष्य की मृण मूर्ति, पहिएदार गाड़ी के अवशेष, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। यहाँ से हमें कांसे के औजार मिले हैं। किसके औजार मिले हैं? कांसे के औजार मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर मृण मूर्तियों में गांधार शैली की छाप मिली है। कौन सी शैली? गांधार शैली की क्या मिली है? छाप। गांधार शैली की छाप मिली है। यहां से हमें कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क सेकंड तथा वासुदेव के सिक्के मिले हैं। यहां से हमें कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क सेकंड तथा वासुदेव के क्या मिले हैं? सिक्के। इस सभ्यता के अंतर्गत रंग महल, गुरु शिष्य की मृण मूर्ति, पहिएदार गाड़ी के अवशेष, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांसे के औजार, मृण मूर्तियों में गांधार शैली की छाप, कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क सेकंड तथा वासुदेव के क्या मिले हैं? सिक्के। इसके अलावा हमें यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कैसे सिक्के मिले हैं? पंचमार्क सिक्के। किस सभ्यता के अंतर्गत? रंग महल। देखो कालीबंगा सभ्यता हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद उसी सभ्यता के मैंने दो स्थल बताए थे, रंग महल और पीलीबंगा। इसके अंतर्गत हम रंग महल का अध्ययन कर रहे हैं। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में मिली है, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर। इसका उत्खनन 1952-53 में डॉक्टर नारायणी नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने किया था। यहाँ से हमें सैन्यकालीन, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य, गुरु शिष्य की मृण मूर्ति, पहिएदार गाड़ी के अवशेष, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांसे के औजार, मृण मूर्तियों में गांधार शैली की क्या मिली है? छाप, कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क सेकंड तथा वासुदेव के क्या मिले हैं? सिक्के। यहाँ से ही हमें पंचमार्क क्या मिले हैं? सिक्के। किस सभ्यता के अंतर्गत? रंग महल सभ्यता के अंतर्गत। अब बात करते हैं कालीबंगा की। में हमने इसका स्थल पढ़ा था पीलीबंगा। रंग महल के बाद हम दूसरे देखते हैं किसको? पीलीबंगा को। पीलीबंगा से हमें क्या क्या मिला है? दो तीन चीजें मिली हैं, लेकिन मुख्य स्थल है कालीबंगा का, तो यही पे बता रहा हूँ। देखिए अगली हमारी कौन सी सभ्यता है? पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो गई अपनी? पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता की बात करें तो वही जिला कौन सा? हनुमानगढ़, नदी मही, घग्गर या फिर सरस्वती। नदी बही अपनी कौन सी? घग्गर या सरस्वती नदी। पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर मिली है। यहाँ से भी हमें सैन्यकालीन प्रमाण मिले हैं। कौन से प्रमाण? सैन्यकालीन प्रमाण, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत कालीबंगा आता था। और कालीबंगा के दो स्थल रंग महल और पीलीबंगा हैं। तो कालीबंगा में सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं, तो इन दोनों रंग महल और पीलीबंगा में भी किसके अवशेष? सैन्यकालीन क्या मिले हैं? प्रमाण। अब यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य कि यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। तो देखिए मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में दो तीन चीजें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घड़ा,
विशेष प्रकार का क्या मिला है, घड़ा। यहां से हमें पीपल का वृक्ष, एक विशेष प्रकार का क्या मिला है, घड़ा। यहीं से हमें पीपल का क्या मिला है, वृक्ष। यहां से हमें बाबा रामदेव का मंदिर। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे तीन चीज मिली है, एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, इसके अलावा यहाँ से पीपल का वृक्ष मिला है और बाबा रामदेव का क्या मिला है, मंदिर। देखिए पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर, और यहाँ से सैंधव कालीन क्या मिले हैं, प्रमाण। मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, पीपल का वृक्ष मिला है, बाबा रामदेव का क्या मिला है, मंदिर। किस सभ्यता के अंतर्गत, पीलीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। अगली जो हमने कालीबंगा पढ़ी, कालीबंगा की दो विस्तरों की बात हो गई, रंगमहल और पीलीबंगा। मैंने जब कालीबंगा पढ़ाई होगी तो कालीबंगा में बताया होगा कि एक स्थान है सोथी बीकानेर, जिसे मैंने कालीबंगा फर्स्ट कहा था। तो यहीं पर मैं सोथी बीकानेर के बारे में बता रहा हूँ। देखो सोथी सभ्यता, सोथी सभ्यता, सोथी सभ्यता बीकानेर जिले से मिली है। किस जिले से, बीकानेर। सोथी सभ्यता बीकानेर जिले से मिली है और किस नदी पर, वही घग्गर, या इसको कह सकते हैं हम सरस्वती। घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर बीकानेर जिले में कौन सी सभ्यता मिली है, सोथी। सोथी सभ्यता यहां से भी सैंधव कालीन क्या मिले हैं, प्रमाण। यहां से भी सैंधव कालीन क्या मिले हैं, प्रमाण। किस सभ्यता के अंतर्गत, सोथी सभ्यता। वहां से बीकानेर, किस नदी पर, घग्गर या सरस्वती। यहां से भी सैंधव कालीन क्या मिले हैं, प्रमाण। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात, इसे बोलते हैं सोथी सभ्यता को, जिसे कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसे कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी 1953 में, इसकी खोज 1953 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने। जिसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी उसी अमलानंद घोष ने 1953 में किसकी खोज की है, सोथी बीकानेर की। तो सोथी सभ्यता किस जिले से, बीकानेर। किस नदी पर, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से सैंधव कालीन क्या मिले हैं, प्रमाण। इसे कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1953 में किसने की है, अमलानंद घोष ने। दोबारा से एक बार, मैंने कालीबंगा सभ्यता पिछली वीडियो में आपको पढ़ाई थी। कालीबंगा के दो विस्तार बताए थे, पीलीबंगा और रंगमहल। इसके बाद सोथी बीकानेर बताई थी, जिसे कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। पहला हमने पढ़ा रंगमहल सभ्यता, और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। ठीक है। इसके बाद इसकी जो खोज हुई वो डॉक्टर हन्नारायण के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने 1952-53 में की थी। इसके बाद रंगमहल सभ्यता से सैंधव कालीन, कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन क्या मिले हैं, अवशेष। रंगमहल जो सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु शिष्य की मृण मूर्ति, पहिएदार गाड़ी के अवशेष, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। यहाँ से हमें पंचमार्क सिक्के, कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क सेकंड, वासुदेव के सिक्के, यहाँ से हमें जो मृण मूर्तियां मिली हैं उन पर गांधार शैली का क्या है, विशेष छाप है, विशेष प्रभाव देखने को मिला है। उसी प्रकार हमने अगली सभ्यता देखी पीलीबंगा, कहाँ पर मिली है,
घग्गर या सरस्वती। इसमें सेंडम कालीन प्रमाण मिलेंगे ज्यादातर। महत्वपूर्ण शाख से एक विशेष प्रकार का क्या मिला है, घड़ा, पीपल का वृक्ष, बाबा रामदेव का मंदिर किस स्थल से मिला है, पीर का। अगली कौन सी है, सोथी सभ्यता कहाँ से मिली है, बीकानेर, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर सेंडम कालीन प्रमाण मिले हैं। इसे कालीबंगा हस्त के नाम से जाना जाता है और इसकी जो खोज हुई थी 1953 में किसने की है, अमलानंद घोष ने। ठीक है, तो कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके विस्तार, उससे संबंधित जो कुछ भी है मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आहड़ सभ्यता, यानी अगली सभ्यता की, राजस्थान की अगली सभ्यता की बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के बारे में अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार क्लासेस उपलब्ध कराते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो अगली जो वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। Thank you so much.